as a neurologist, how do I heal my overloaded brain? तो देर आर अ फ्यू थिंग्स. सबसे पहले आई रिड्यूस अटेंशनल फ्रैगमेंटेशन. इसका मतलब क्या होता है? व्हेन आई डू वन टास्क, आई स्विच ऑफ माई इंटरनेट ऑन द फ़ोन को मैं लेके बैग में रख दूँगी. अब मैं एक ही टास्क करूँगी एट अ टाइम. मोनो टास्किंग जो होता है ना, वो ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा चीपर होता है दैन मल्टी टास्किंग. मल्टी टास्किंग में द ब्रेन गेट्स ओवरवेल्ड और आपका एक भी टास्क अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाएगा. मोबाइल बंद कर दीजिए, नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, इंटरनेट बंद कर दीजिए, रूम में मोबाइल ही मत रखो. आप कोई भी आपका ध्यान डाइवर्ट हो ऐसी चीज़ आप करो ही मत. तो आपका अटेंशन जो है वो फ्रैगमेंट नहीं होगा. फ्रैगमेंट नहीं होगा तो ब्रेन ज़्यादा बेटर अच्छे से काम करेगा. सेकेंड चीज़ है, आई डेलिबरेटली क्रिएट सेंसरी रिकवरी पीरियड्स. इसका मतलब क्या होता है? सेंसरी का मतलब है आइज़, ईयर्स, स्पीच, ऑल द सेंसेस. तो आपको ना डेलिबरेटली अपने पूरे डे में ना ऐसे पीरियड्स आपको क्रिएट करने हैं जिसमें आपको कम्प्लीटली साइलेंस मिले. कम्प्लीटली साइलेंस मतलब ना आपको कोई बात करे, ना आप कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ना आपसे आपके दिमाग में कुछ चल रहा है. धीरे धीरे करके ये गैप्स जो हैं ये आपके ब्रेन को रिकवर करेंगे. तीसरी चीज़ है, स्लीप को आप ऑप्शनली नहीं ले सकते हो. स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. मतलब इतना तक है कि आई हैव सीन बहुत सारे बड़े बड़े जो न्यूरोलॉजी के साइंटिस्ट होते हैं ना, उनके पॉडकास्ट में मैंने देखा है कि दे से कि अगर आपको गुड फूड, गुड एक्सरसाइज और गुड स्लीप में से अगर एक चीज़ पिक करनी हो तो आप फूड भी छोड़ दो, एक्सरसाइज भी छोड़ दो, स्लीप इतना इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि नो मैटर व्हाट आवर ब्रेन गोज थ्रू द इंटायर डे, अगर आपकी स्लीप अच्छी होती है तो आपके पूरा जो सिस्टम है ना वो रीसेट हो जाता है, रिजुविनेट हो जाता है. तो स्लीप को आप ऑप्शनली तो ले ही नहीं सकते. चौथी चीज़ है जो आपका मेंटल लोड है, रिड्यूस मेंटल लोड. हाउ डू यू रिड्यूस मेंटल लोड? जो इनविजिबल मेंटल लोड है, लेट मी पुट इन दिस वर्ड इनविजिबल. कई बार ना चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है बट हम ना उसको प्रोसेस करके ख़त्म ही नहीं कर पाते. तो व्हाट आई डू इज़ ना कि आई राइट थिंग्स डाउन. जैसे मैंने एक लिस्ट बना ली, थिंग्स टू डू, ये करना है. तो इससे क्या हुआ, मेरे ब्रेन का जो इनविजिबल लोड है ना अब वो उस पेपर पे है. नाउ माई ब्रेन फील्स फ्री. आपको सुन के जिब्रिश लग रहा होगा बट दिस इज़ ट्रू. ये एक्चुअल न्यूरो साइंस है जो मैं बता रही हूँ. तो आपने कहीं पे लिख लिया कि मुझे ये काम करना है एंड यू जस्ट टेल योर ब्रेन कि अभी मैंने इस बारे में सोच रहा हूँ, बाद में सोचूंगी. चेकलिस्ट बना लिया, व्हाट आई हैव टू डू टुडे. तो आपका ब्रेन अब बहुत ही रिलैक्स फील करेगा. नाउ इट कैन फोकस प्रॉपर्ली. तीसरी चीज़ है, आपका जो मेंटल क्लटर है ना उसको आप एक्सटर्नलाइज करो. कैसे एक्सटर्नलाइज करो? जैसे आप अपने दिमाग में वो बना लो कि भाई 4 बजे से 5 बजे का जो टाइम है उसमें मैं ना इस बारे में सोचूंगी जब मैं वॉक करने जाऊँगी. तो आपने क्या किया, वॉकिंग फिजिकल के साथ उसको कंबाइन कर दिया. तो आपने एक्सटर्नलाइज कर दिया. तो अब नाउ योर ब्रेन डज नॉट हैव टू होल्ड द भारी वेट ऑफ ऑल दैट. तो उन्होंने एक्सटर्नलाइज कर लिया अपने मेंटल क्लटर को. तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. फिफ्थ चीज़ है जो कि मैंने अभी जस्ट बोला, फिजिकल मूवमेंट जो है ना वो हमेशा कॉग्निशन को हेल्प करता है. कैसे? जब हम फिजिकली मूव करते हैं, जब हम वॉक करते हैं या जिम करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, एरोबिक्स चीज़ें, कोई गेम ही खेल लिया, एनीथिंग, ये क्या करता है ना हमारे ब्रेन को मेंटल लूप से ना बाहर निकाल देता है. बिकॉज जब हम फिजिकली कुछ एक्ट करते हैं तो ब्रेन इज फोर्स टू बी मोर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट. तो आप जब वॉक कर रहे हो तो आपके ब्रेन का पूरी जो सिस्टम है वो इस बात पे फोकस है कि इस ऑर्गेनिज्म को वॉक कैसे कराएं. मोटर सर्किट्स. तो हमेशा आपको जब मेंटल चीज़ें परेशान करती हैं आप उसको फिजिकल में कन्वर्ट कर लो, आपको 110% बेटर फील होगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मेंटल ओवरलोड है ये धीरे धीरे एक्चुअली में मेडिकल प्रॉब्लम बन रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आपको बहुत एट ए स्ट्रेच ऑफ टाइम आपको बहुत ज़्यादा लो फील होता है, बहुत ज़्यादा सैडनेस होता है, बहुत ज़्यादा क्राइंग होती है, आप बहुत सारी ये सारी चीज़ें कर रहे हो फिर भी आप कोप नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू विजिट अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो. हो सकता है कि आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो एंड दोज आर ऑलवेज फिक्सेबल. तो आई होप दिस सीरीज़ हेल्प यू ऑल.